हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर जो फाइनल सूची आई थी उसके बारे में। हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और मैं आपको कमेंट बता देता हूँ, है ना। चालू रखना आप। जैसा कि कोई कह रहा है 15 दिसंबर कंफर्म हो गया है क्या ऑनलाइन चॉइस भरने के लिए, है ना। दूसरा कमेंट है जीएनएम स्टाफ नर्स को भी मिलेगा क्या ज्वाइनिंग लेटर, वेलकम लेटर, जो अभी 12 दिसंबर को रोजगार मेले में जो आपको रोजगार मेले के अंदर आपको एक किट प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जो ऑफर लेटर है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो और भी यहाँ पर काफ़ी पॉइंट है। सर जी, मेल में मेले में क्या लेके जाना है, कोई आईडी वगैरह तो बता देंगे अभी आपको सारे। अभी कमेंट बता देता हूँ। सर, रोजगार मेला में क्या लेके जाएं? सर, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है क्या, जीएनएम वाले भी कर सकते हैं क्या? सर, स्पोर्ट्स कैटेगरी में 2% कटा नहीं है, सिर्फ 11 कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्स के लिए बनाए वीडियो। और डीवी लिस्ट में तो था और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। देखो कमेंट देखो आप, डीवी लिस्ट में तो नाम था, फाइनल लिस्ट में नहीं है, याद रखना है ना ये। सर, खेल कोटे का क्या हुआ? और 4500 कैंडिडेट जो एनएचएम के बीपीएम, अपन को पता नहीं है भाई, बीपीएम वाले वीडियो देख रहे हो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीपीएम भर्ती का हम वैसे भी नहीं बताते हमारे चैनल पर, ओनली फॉर नर्सिंग और पैरामेडिकल। बीपीएम ना तो नर्सिंग में आते हैं ना पैरामेडिकल में आते हैं, वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, है ना। रेट लगाओ जो पीवी में था, बट अब नहीं, सब मिलकर रेट लगाओ। ओके। कोच कह रहे हैं कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, और ना ही होल्ड में, क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों, तमाम कमेंट मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। अब हम एक एक कमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर, है ना। दोस्तों, सबसे पहला एक कमेंट अपन पिक कर लेते हैं यहाँ से। अपन देख लेते हैं पहला पॉइंट कि सर, हमारा पीवी में तो नाम था लेकिन जो फाइनल लिस्ट है उसके अंदर नाम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पहले तो ये बता दूं, मैं ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। किसी के फीलिंग्स को आहट पहुंचाना हमारा इस वीडियो का मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। ये डिस्क्लेमर है वीडियो का, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर, हमारा पीवी में तो नाम था लेकिन डीवी में नाम नहीं है। तो दोस्तों, मानता हूं आपका दुख, समझ सकता हूं। यदि आपका पीवी में नाम था और डीवी में फाइनल लिस्ट में नहीं है, तो आप पहले अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देखिए कि आपकी कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई है। फिर आप अपनी कट ऑफ कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले से आपको पता है, पता नहीं है तो आप लिख लो। सपोज कीजिए आपकी 12th के अंदर 60% है, और सपोज कीजिए आपकी नर्सिंग के अंदर 80% है। दोनों कितना हो गया? 140। 140 में 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो कितना आएगा? 70, है ना। 70 का फिर 70% निकाला जाएगा। अब जो आपके 70% निकला है उसमें आपको जो बोनस मिला है तो वो आप ऐड कर लो। आपका अगर कोविड काम का है तो आप 15 जोड़ लो। यदि आप कोविड का, मतलब कोविड का तो 15 ही जोड़ोगे आप। और आप ऐसे जोड़ोगे कि 15 कोविड का, 10 हमें एक साल वैसे हो गई, तो 10 अंक इसके और 15 कोविड के, तो आप गलत फहमी में हो। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, आपको 25 बोनस अंक नहीं मिलेगा। सिर्फ बोनस का प्रावधान है 10, 15, 20, 30, 25। इस तरीके का कोई कोविड का प्रावधान नहीं है ना। कोविड में सिर्फ 15 मिलेंगे। यदि आप कोविड का लेना चाहो तो कोविड का ले लो, और यदि आपको 1.5 साल हुआ है तो फिर आप या 10 ले लो या फिर कोविड का 15 ले लो, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा जो आदेश आया था उसमें था। 15+10 ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कोविड के बोनस के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दूसरा, आपने जोड़ ली, आपकी परसेंटेज बन रही है आपकी 12th की नर्सिंग की और बोनस मिला के। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 65 बनी आपकी, और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि आप एससी से मेल कैंडिडेट हो। तो एससी मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है अभी, वो 65.43 गई है, मतलब 65.43 गई है। अब आपके यदि कट ऑफ से ज़्यादा जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, बोनस जोड़ के आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके, तो आप शिफू में जाएं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप शिफू में जाएं, शिफू के डायरेक्टर उनसे मिलें, है ना। और उनसे उनको बताएं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ऐसे नहीं आप खाली हाथ चले गए शिफू में। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपके अनुभव प्रमाण, आपके पूरे डॉक्यूमेंट फाइल लेके जाओ, उनको समझाओ कि सर, हमारे यहाँ यहाँ गलतियाँ हुई है ना। तो आप उनको समझाओगे, वो समझेंगे। अगर आप जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है तो वो समझेंगे। यदि आपकी कट ऑफ से
परसेंटेज कम है और फिर आप कह रहे हो पीवी में तो हमारा नाम था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पीवी और फाइनल लिस्ट की, है ना, पीवी फाइनल कभी नहीं मानी जाती है। पीवी लिस्ट जो होती है उसके अंदर कभी भी करेक्शन किया जा सकता है। पीवी कोई अंतिम चयन सूची नहीं होती है, आप भी जानते हो, और पीवी के अंदर करेक्शन किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। जो जो नियम है भर्तियों के उनमें ऐसा प्रावधान है कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर फेरबदल की जा सकती है लेकिन फाइनल सूची में फेरबदल नहीं की जा सकती, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अब दोबारा जुड़ेगा ही नहीं। यदि आपकी कट ऑफ ज़्यादा है आपकी कैटेगरी से तो आपकी अलग से लिस्ट निकल जाएगी, जो पूरी फाइनल लिस्ट निकली उसके अंदर फेरबदल नहीं होगा। यदि आप अंदर जा रहे हो किसी कारण, आप जैसे आपकी कट ऑफ ज़्यादा है आपकी कैटेगरी, आप अंदर जा रहे हो तो जो नीचे का कैंडिडेट है वो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हमने अभी तक देखा नहीं है, इतने वीडियो बनाए हमने, 2019 से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ इसी चैनल पर, जानवी नर्सिंग क्लासेज पे, तो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है अभी तक। बाकी जो प्रोविजनल लिस्ट होती है उसके अंदर फेरबदल हो सकता है ना। पहला आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो शिफू में अगर नहीं सुनते हैं तो फिर आपको कोर्ट जाना है, क्योंकि कोर्ट में आपको 30-40 हज़ार रुपये वकील को देने पड़ेंगे, फालतू का खर्चा होगा। इससे अच्छा आप पहले शिफू में जाके कॉन्टैक्ट कर लो। चश्मा हटाऊँ क्या? नहीं, रहने देता हूँ, है ना। तो आप फालतू में कोर्ट में जाओगे, कोर्ट से भी वही आदेश होंगे कि इनको मतलब जो आपकी कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको भर्ती जो फाइनल सूची है उसके अंदर जोड़ा जाए। और अगर ये पहले शिफू वाले सुन लेते हैं तो अच्छी बात है ना, आपका पैसा ही बच जाएगा, टाइम भी खराब नहीं होगा। कोर्ट में जाओगे, कब सुनवाई होगी, कैसे क्या होगा। तो आप कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, मैं आपको सिर्फ सीधा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। दूसरा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे किसी की परसेंटेज बढ़ा दी है, किसी की कम कर दी है, तो आप उनका, ठीक है वो शिफू की गलती है, मानते हैं हम, शिफू ने बहुत मतलब गलतियाँ की, और विभाग से गलतियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी हमारे जैसे आप जैसे वर्कर ही बैठते हैं। तो अगर वो गलतियाँ हैं, उस गलती से ये देखो किसी को कोई प्रभाव पड़ रहा है कि किसी की पोस्ट पे, जैसे एक एससी का कैंडिडेट है, वो जनरल में जाना चाहिए था, है ना। जनरल में ना जाकर उसको एससी में रख दिया क्योंकि उसकी परसेंटेज जनरल से ज़्यादा थी, तो उसको जनरल में जाना, लेकिन उसकी परसेंटेज कम करके और उसको एससी में रख दिया। तो ये पॉइंट नोट करने वाले होते हैं। अब किसी की परसेंटेज जैसे जनरल की कट ऑफ 75 के आसपास गई है ना, और उसकी अगर बढ़ा दी, जैसे किसी की 76 है और उसकी 77 कर दी या 78 कर दी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। दूसरा, यदि किसी की कट ऑफ 78 है, उसकी 76 कर दी, उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, फ़र्क पड़ेगा जो लास्ट कैंडिडेट है उसके, या जो बाहर हुआ है उसके। बाकी जो लिस्ट में कैंडिडेट हैं ऑलरेडी 7,557 जो भी हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। दूसरा पॉइंट क्लियर आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं कमेंट अपना। सर रोजगार मेले में क्या क्या लेके जाए? देखो रोजगार मेले में वैसे जो आदेश आया है और जो लिस्ट अटैच करके जो विभाग ने डाली है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। लेकिन फिर भी आप अपने पास अपनी आईडी जरूर रखें, है ना। और ऐसे तो है नहीं कि कोई भी कैंडिडेट उठ के और किसी ने वहाँ नाम बोला, जो भी प्रोसेस रहेगा वहाँ पे, जैसे किसी ने नाम बोला कि राहुल और जो भी सरनेम है उसका, है ना, तो बोला, और ऐसे तो है नहीं कि कोई भी उठ के, चाहे जो जो सेलेक्ट है उसी को पता है कि मैं सेलेक्ट हूँ तो मुझे ही बुला रहे हैं स्टेज पे। तो आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई आदेश नहीं है विभाग से। ओके। और कुछ कह रहे हैं कि सर 15 दिसंबर ऑनलाइन चॉइस का कंफर्म हो गया है क्या? देखिए विभाग से ऐसा कोई आदेश नहीं है, 15 दिसंबर के बाद आपसे चॉइस फिल करवाई जाएगी। कुछ लीडर्स हैं जो नर्सेज भर्ती 2023 के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, सचिव वगैरह हैं, उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे शेयर किया था, उसके आधार पे हमने उस वीडियो के अंदर बताया था। उसके बाद में हम बात करेंगे, डीबी में तो था, फाइनल में नहीं है। ओके। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, दिमाग में आया मेरे, कि शैडो पोस्ट, तो देखो शैडो पोस्ट एक अच्छी बात है अगर बढ़ाती है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे तो फिर हर भर्ती में कैंडिडेट डिमांड करेंगे, और हर भर्ती में फिर तो जो डीवी करवा चुके पहले, उनका प्रोविजनल सूची में नहीं था वो रह गए, और उनका फाइनल में भी नहीं है, तो फिर वो डीवी वाले भी बोलेंगे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप शैडो पोस्ट बढ़ाओ, हम भी जब तो 1.5 गुने है, तो फिर 1.5 गुने के लिए सीट कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट, है ना। 1.5-2 गुने जो भी थे, तो शैडो पोस्ट बढ़ाना
नामुमकिन सा है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी बढ़ाती है तो अच्छी बात है। मैं आपके फ्यूचर के लिए गलत क्यों सोचूंगा ना। आप जो भी प्रयास हैं आपके वो करते रहें। उसके बाद में हम बात करेंगे सर जी खेल कोटे का। अभी खेल कोटे का यार कोई अपडेट नहीं है ना सर। मेरे प्रोविजनल में 65.49 थी, ओबीसी फीमेल में 66.92 गई है सर। बैटिंग में हो जाएगा, बैटिंग आएगी या नहीं? ये कौन है? मूर्ति मेहता। मूर्ति मेहता ये कमेंट कर रही हैं कि सर मेरी 65.49 थी, ओबीसी फीमेल में कट ऑफ गई है, वो 66.92 में गई है। बैटिंग में हो जाएगा क्या और बैटिंग आएगी या नहीं? तो डियर मैं आपको बता दूं कि बैटिंग का अभी तक तो हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते जब तक वो जो होल्ड वाली सीट है उनका फाइनल नहीं हो जाता। अब वो कितने बच्चे डॉक्यूमेंट फिर से रीवेरिफिकेशन में सफल रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। तो यदि कंप्लीट होल्ड वालों को निपटारा कर दिया तो फिर बैटिंग आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और यदि फिर भी कोई फर्जी निकलते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर ऑब्वियसली बैटिंग आएगी। और बैटिंग आएगी तो अभी तो कैसे बता दें कि आपका हो जाएगा? बैटिंग आएगी उसके बाद देखा जाएगा। आप वेट कीजिए अभी। उसके बाद में हमें हिंदी पढ़ना नहीं आता। ओके भाई, कौन कौन की वैकेंसी के नियुक्ति पत्र मिलेंगे बता तो दिया। एनएचएम जो स्टाफ नर्स है वो उसमें तो आता नहीं है अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जो निदेशालय है। तो उसके तो कैसे ही मिलेंगे? मैंने जो आदेश बताया है तो उसके अकॉर्डिंग तो एनएचएम बीपीएम भी एनएचएम में आते हैं, स्टाफ नर्स भी एनएचएम में आते हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती कराई अभी समदा वाली। तो वो कैसे कैसे बताऊं मैं यार? तुम ऐसे फालतू कमेंट कर रहे हो यार, है ना। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 58.70 है। क्या बैटिंग लिस्ट में हो सकता है क्या अभी ईडब्ल्यूएस फीमेल में? या बैटिंग का अभी कैसे क्लियर कर दें? बैटिंग आएगी भी या नहीं? अभी तक तो ये होल्ड वाले कैंडिडेट का निपटारा नहीं होता तब तक कुछ कह ही नहीं सकते। और उसके बाद सीएचओ ज्वाइनिंग हुई सीएसआर रूल से पहले, तो क्या करें भैया? सीएसआर ज्वाइनिंग हुई सीएसआर रूल से पहले तो कुछ तो बताओ यार, क्या पूछना क्या चाह रहे हो? फिर तो सीएसआर में तो समझदार स्टाफ नर्स भी हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए। आपने कहा है कि सीएसआर में तो स्टाफ नर्स भी हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए। देखो, आप गलत वे में लेते हो यार हर चीज़ को। पहले आप चीज़ को समझा करो। सीएसआर रूल कब से लागू हुआ है? कब से लागू हुआ है मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। सीएसआर रूल आपका 8/5/2023 से चालू हुआ है। उससे पहले वो स्टाफ नर्स थे, एनएचएम के अंडर थे, है ना। तो उनको बोनस क्यों नहीं मिलेगा यार? और यदि सीएसआर में लिया है तो पहली बात तो वो ये था, जो अब आदेश था उसमें ये था कि किसी सीएचए कैंडिडेट ने सीएचओ भर्ती 2022 के लिए लगाया था रिट पिटीशन। उन्होंने कहा था कि हम सीएचओ भर्ती 2022 में, तो सीएचओ भर्ती सीएसआर रूल से हो रही है, इसलिए बोनस नहीं मिला। बाकी स्टाफ नर्स जो पीआईपी है वो तो नर्सिंग ऑफिसर वाली है, जो टीओआर है वो तो नर्सिंग ऑफिसर वाले हैं, तो क्यों नहीं मिल सकता? स्टाफ नर्स की भर्ती है वो सीएसआर रूल के अंडर में थोड़ी हो रही है। उसमें तो यूटी वाले भी हैं स्टाफ नर्स में, तो बहुत तरीके, ये एम्बुलेंस वाले हैं, ईएमटी वाले, 104 वाले हैं। तो यार आप बेतुके के सवाल क्वेश्चन मत पूछा करो। भैया एमबीसी की कितनी कट ऑफ जा रही है? एमबीसी कट ऑफ यार उसमें बताया होगा हमने। अभी पीडीएफ नहीं खोल सकते यहाँ पे, व्हाट्सअप लॉगिन नहीं है हमारा, है ना। और एडमिशन किस स्टेट से ले सकते हैं? यूपी में हो सकता है। अरे यार अब मुझे क्या पता आप कहाँ के हो, यूपी में हो सकता है क्या? सीएचओ बोनस की क्या न्यूज है? सीएचओ बोनस की यार, आप इस वीडियो पे कौन से कमेंट कर रहे हो? ओके, मैं नीचे ज़्यादा चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता दूं, आपको रोजगार मेले के अंदर जो 7,500 कुछ फाइनल सूची में है बिना विदाउट होल्ड, उनको क्या बोलते हैं, वेलकम लेटर मिलने वाला है, मतलब ऑफर लेटर मिलने वाला है। आपको एक किट भी प्रोवाइड की जाएगी, और आप निश्चिंत रहें, आपका कुछ नहीं होगा। जो होगा हॉल में है, रीवेरिफिकेशन के दौरान उनका होगा। जिनकी कट ऑफ ज़्यादा है, जिनकी कट ऑफ वो परसेंटेज ज़्यादा है कट ऑफ से उसकी कैटेगरी में, तो उनका सॉल्यूशन जरूर सिफू करेगा। सिफू नहीं करेगा तो आप कोर्ट जाएं, कोर्ट से करवाइए, आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये आपका सवाल थोड़ा ठीक नहीं है कि पीवी में था और फाइनल में नहीं है। पहले आप अपनी कट ऑफ से मेरिट देखिए, आपकी परसेंटेज कितनी है वो देखिए।
देन यदि आपकी ज़्यादा है तो आप शिफू जाओ, कोर जाओ, आपको 101% आपको जो न्याय है वो मिलेगा, ओके। और यदि आपकी परसेंटेज ही कम है आपकी कैटेगरी कट ऑफ से, तो फिर आप चाहे शिफू जाओ, चाहे कोर्ट जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। आपको गलत लग रहा होगा मैं बोलते हुए, लेकिन ये सही है, फैक्ट है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो आई होप यू गाइज कि आप समझ गए होंगे पूरी जानकारी। एंड एक मैं चलो डायरेक्ट ही बता देता हूँ। देखो, कट ऑफ में इतना कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पहली बात तो कट ऑफ में कोई बदलाव होने की बात नहीं है यहाँ पे। कोई कैंडिडेट ऊपर नीचे होगा उसको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ में कोई फेरबदल होने की 0.0001% भी कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी अपने दिमाग से निकाल देना, है ना? क्योंकि जब हम कुछ ज़्यादा और मतलब वो जो कहते हैं ना गलत वे में सोच लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो वो फिर हमारे माइंड को स्ट्रेस में पहुंचा देता है ना बेमतलब का। तो आप अब सबसे बड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपने परसेंटेज देखिए। यदि आपकी कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप शिफू जाओ, सबसे पहले फिर कोर्ट जाओ। आपको 100% आपको न्याय मिलेगा, आपका मतलब ज़रूर से जॉइनिंग होगी, है ना? आपकी कट ऑफ से कम है परसेंटेज, तो फिर आप कहीं भी जाओ, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पैसे वेस्ट करने से अच्छा है पहले आप अपने परसेंटेज को आके, है ना? तो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस।